नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अगही। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षाएं चल रही थी। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस परीक्षा को लेकर। लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि साल भर पकड़े जा रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके बोला है कि अमर अखबार का कटिंग डाला है जिसमें बताया गया है कि पेपर लीक हुई है। ये तमाम चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन क्या वाकई में पेपर लीक हुई हैं कि नहीं हुई, इस पर अभी तक कि आयोग के द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है। सरकार के जिम्मेदारों द्वारा अभी तक किसी बात को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पे तमाम खबरें हैं जो तैर रही हैं इस पूरे भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा को लेकर। अब बात करें अगर पेपर लीक की, तो अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया कि पेपर लीक हुई है कि नहीं। इसके पहले 11 तारीख को पेपर था समीक्षा अधिकारी का, उसका भी बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो गई है। और प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग है, वहाँ पर तमाम स्टूडेंट पहुँचे हुए थे। उनका मांग था कि इस पेपर को रद्द किया जाए, फिर से पेपर कराया जाए, हमारे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पेपर लीक हुई तो हुई कैसे? सरकार अगर इतनी मजबूती से काम कर रही है तो पेपर लीक कैसे हो सकती है? और एक बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा जो थी, इसमें 50 लाख से अधिक छात्र परीक्षार्थी शामिल हुए थे परीक्षा देने के लिए। तो वहीं अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें तो उसमें 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे परीक्षा देने के लिए। अगर 10 लाख ही मान लें और 50 लाख ही मान लें तो लगभग पूरे 60 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे परीक्षा देने के लिए सिर्फ 2 पेपर में। अब जो सरकारें ये कहती हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, फलाना रोजगार दिया, ढिमकाना रोजगार दिया, उस सरकारों को ये बताना चाहिए कि इस 2 परीक्षाओं में 60 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी शामिल हुए हैं परीक्षा देने के लिए, ये इतने बेरोजगार कैसे हो गए? इनको रोजगार आज तक क्यों नहीं मिल पाया? जब आपके पास इतने बड़े-बड़े दावे हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, तो ये रोजगार क्यों नहीं पाए? इतनी अधिक संख्या में छात्र बेरोजगार अभी भी हैं। तो कहीं न कहीं सरकारों को ये सोचना चाहिए कि अभी भी हमारे कार्यशैली में कोई तो कहीं न कहीं कोई न कोई कमी ज़रूर है, जिसकी वजह से जो छात्र हैं, जो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उनको वो तमाम चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जो सरकारें कहती हैं कि हमने बहुत रोज़गार दिए, 10 लाख दिए, 15 लाख दिए, 20 लाख दिए, उसका उन बातों का भी हवा निकल जाती है जब इतने अधिक मात्रा में छात्र पेपर देने के लिए, एक कांस्टेबल की भर्ती में इतने अधिक छात्र पहुँच जाते हैं पेपर देने के लिए। कांस्टेबल बहुत बड़ा पद होता नहीं है, लेकिन इतनी अधिक छात्र में, इतने अधिक संख्या में जब छात्र पहुँचते हैं ना, तो ये उस प्रदेश की क्रियाकलापों को दिखाता है कि कितने बड़े लेवल पे आज भी प्रदेश में लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है और सरकारें देने में लगातार नाकाम होती साबित हो रही हैं। ये बात सच है, सरकारों को मानना चाहिए। और चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बसपा, चाहे भाजपा की, योगी आदित्यनाथ की हो, नरेंद्र मोदी, किसी की भी सरकार हो, इस बात को उन्हें मानना चाहिए कि आज भी प्रदेश में बहुत से स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं और योग्य लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। बाकी बेरोजगारी को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।